5 जवानों के बदले 500 सर काटे जाने चाहिए। प्रधानमंत्री जी को थोड़ा सा और शक्ति दिखानी चाहिए, गृह मंत्री को थोड़ा और। हम सब भारतवासी पूरी तरीके से आहत हैं, क्षुब्ध हैं। इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कोई एक्शन ले। अगर ऐसे शहीद होते चले जाएंगे तो देश में जवान कहाँ रह जाएंगे। सरकार जो कह रही है कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, इस समय एक एयर स्ट्राइक की और जरूरत है हमारे देश में। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के वक्त कहा ये गया था कि इससे आतंकवाद पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। काफी हद तक काबू भी जरूर पाया जा सका, लेकिन एक बार जिस पैमाने पर आतंकियों ने हमला बोला और हमारे ऑफिसर्स शहीद हुए, उससे साफ है कि आतंक का राक्षस फिर से सर उठा रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर ऐसे कौन से कदम केंद्र सरकार ले जिससे आतंक का काला खेल हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। हमारे रिपोर्टर्स जनता से यही जानने के लिए निकल पड़े। आतंकवादियों के हमले में हमारे देश के 5 जवान शहीद हो गए। दुखद घटना थी। ऐसे में इस घटना पर हम गोंडा के लोगों से बात करेंगे कि जिस तरह से ये घटना हुई है। आतंकवादियों के हमले में हमारे 2 जवान और 3 अधिकारी शहीद हो गए। ऐसे में भारत सरकार को किस तरह से एक्शन लेना चाहिए? भारत सरकार को एक कठोर कदम उठाने चाहिए। जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक किया था, उसी तरीके से दोबारा बैक टू बैक 3-4 सर्जिकल स्ट्राइक करके कम से कम 100 किलोमीटर अंदर तक घुस जाना चाहिए। 5 जवानों के बदले 500 सर काटे जाने चाहिए। ये भारत सरकार को करना चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए भारत सरकार को, और अपनी शासन व्यवस्था को इतनी टाइट कर देनी चाहिए कि किसी भी माध्यम से, चाहे समुद्री रास्ता हो या कोई जंगली रास्ता हो या कोई भी, किसी भी माध्यम से वो घुसने ना पाए। इस समय हमारे देश में पक्ष और विपक्ष दोनों इंडिया और एनडीए के लड़ाई में फंसे हुए हैं। देश से किसी को मतलब नहीं है, किसी को देश से नहीं मतलब है कि क्या हो रहा है। इस समय एक एयर स्ट्राइक की और जरूरत है हमारे देश में, कि पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक और होनी चाहिए। ये छुप छुप के लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक रात में मारेंगे, छुप के मारेंगे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हमको पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, घुस के मारना चाहिए। ये सबको पता है, कहीं भी आतंकवादी घटनाएं होती हैं तो ये सबको पता है कि पाकिस्तान के द्वारा ही की जाती है। तो भारत को हमारी जो राय है, भारत को एक सर्जिकल स्ट्राइक करके और पाकिस्तान को एकदम साफ ही कर देना चाहिए। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारत की सरकार बदला अवश्य लेगी। देर सवेर ही खबर आएगी, लेकिन आएगी जरूर, ऐसा मेरा अपना विश्वास है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधान नरेंद्र मोदी जी से कि जो उनकी सीमाएं हैं वो बहुत अच्छी है, और उसके बाद में ये तो भाई आतंकवादी के रूप में जितने हैं वो बहुत प्रतिबद्ध हैं, और आतंकवादी तो बहुत कम हुए हैं। इससे मैं बहुत बहुत आभारी व्यक्त करता हूँ। सबसे पहले हमारे जो 3 अधिकारी और 2 शहीद जवान हुए हैं, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े करना चाहिए। जैसे इंदिरा जी ने एक ही बार सबक सिखाया था और पाकिस्तान को चुप कराया था, वैसी स्थिति आज फिर से होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। आप सोचिए, दूसरे देश में अगर होता था तो अभी तक वहां से आतंक खत्म करने के लिए, जैसे यूएस में हुआ, यूएस वालों ने डायरेक्ट अटैक किया यहाँ पे पाकिस्तान पे, वैसा यहाँ पे मोदी जी ने करना चाहिए था। सिर्फ दिशा भूल करने का काम ये मोदी सरकार कर रही है। सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए। जिस प्रकार हमारे सैनिक को और अधिकारी को मार रहे हैं, उसी प्रकार उनके घर में घुसकर मारना चाहिए। सरकार को कदम ये उठाना चाहिए कि अनंतनाग में या J&K में जितने भी आतंकवादी मिले उनको गिरफ्तार न करें, तुरंत गोलियों से भून दिया जाए, ताकि उनका जो साहस है या उनको जो है वो जवाब दे जाए और लगे कि यहाँ केंद्र सरकार मजबूती से खड़ी हुई है वहाँ के निवासियों के साथ में, नागरिकों के साथ में। अनंतनाग में जो बॉर्डर के ऊपर 2 सैनिक 3 अधिकारियों को शहीद कर दिया गया है, सरकार को बगैर देरी लगाए इनको मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है, ताकि कोई भविष्य में हमारे अधिकारियों, हमारे सैनिक के ऊपर दोबारा निगाह ना उठा सके। बड़ा सख्त कदम उठाया जाना चाहिए, उठाना ही चाहिए, उठाना ही होगा, उठाना ही पड़ेगा, उठा भी रहे हैं। और मुझे तो लगता है कि 2-4 दिन में कुछ बड़ा काम होगा। इस मामले में तो हमारा गृह मंत्री बहादुर आदमी है, वो तो ढूंढ लाएगा इन लोगों को, छोड़ेगा नहीं। थोड़ा और शक्ति दिखाना चाहिए। हमारे अधिकारियों को मार रहा है, हम सब जवानी जमा कर सकते हैं, सब स्टेज से बोल देते हैं
प्रैक्टिकल कुछ दिखाई पड़ना चाहिए, उसको लगे कि हाँ अब भारत के खिलाफ अगर मैंने आंख उठाई तो हमारी आंखें निकाल ली जाएंगी, ये होना चाहिए। शहीद होने के वजह जो मतलब जिनकी वजह से शहीद हुए हैं उनके ऊपर सरकार को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर वो मिल जाए सामने हो तो अपने फोर्स को सीधे इतला कर देना चाहिए कि उनको उड़ा दिया जाए। देखिए, जैसे हम सभी जानते हैं उरी का सर्जिकल स्ट्राइक बहुत अच्छा मूव था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, तो वैसे ही कुछ इस बार भी फिर से प्लान करके करना चाहिए कि जिसमें अपना नुकसान तो ना हो बट सामने वाला का अच्छा नुकसान हो, मतलब एक स्ट्रेटेजिकल अटैक। सर्जिकल स्ट्राइक जैसी चीज़ें इनके साथ करनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग बातों से नहीं मानते हैं। उनके साथ जैसा रवैया वो अपनाए वैसा ही रवैया अपनाना चाहिए, तभी वो समझ में आएगा उनके। दुखद घटना है। सबसे पहले तो मैं उन 3 जवान शहीदों को जो हुआ है उनको स्फूर्त श्रद्धांजलि देता हूँ। लेकिन अब वो देखिए, हम जिस भारत में जी रहे हैं अब वो भारत नहीं समय रह गया है कि हम किसी चीज़ को चुप्पी से देखें। अब वो समय आ चुका है कि इस मुद्दे पे हमें एक कड़ा जो होता है कि एक फैसला लेने की ज़रूरत है। देखिए, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस सरकार को कड़ाई से ऐसे हमलों को रोकने के लिए इच्छा शक्ति दिखाते हुए कदम उठाना चाहिए। हम सब भारतवासी पूरी तरीके से आहत हैं, क्षुब्ध हैं। सरकार जो कह रही है कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और वो हमारे माननीय राजनाथ सिंह जी वो देने के लिए तैयार है, तत्पर हैं, क्योंकि वो रक्षा मंत्री भी हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपने देखा होगा सरकार ने बहुत अच्छे से आतंकवादी जो गतिविधियां थी इस सरकार में रोक लगी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आतंकवाद के बहुत सख्त खिलाफ हैं और बहुत कड़ी कार्रवाई में उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से देने की तैयारी कर रहे हैं और बहुत जल्दी बहुत अच्छा जवाब देंगे। हमारी रक्षा मंत्रालय, रक्षा शक्ति, भारत की सुरक्षा नीति, कूटनीति, विदेश नीति, आप देख रहे हो कि 2014 से लेकर 2023 तक हम लोग कहाँ पर हैं। हमारे देश की राजधानी को बना देना, जम्मू कश्मीर बना देना चाहिए दिल्ली के बजाय। तो और नेताओं का सभी का आवास वहाँ हो जाना चाहिए जम्मू कश्मीर में। अभी सभी जो है ये समस्याएं अभी ये सॉल्व हो जाए। जब इनके नेताओं के घर के लोग मरने लगेंगे ना, उस दिन इन लोगों को याद आएगा कि जवान कैसे मर रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे लोग जिन्होंने अपनी अपनी राय दी। इन्होंने कहा कि भारत सरकार को मजबूत कदम उठाने चाहिए, कड़े कदम उठाने चाहिए और आतंकवादियों के खिलाफ एक और सर्जिकल स्ट्राइक करने की जरूरत है। गोंडा से एपीएन न्यूज के लिए विपिन सिंह।